हेलो गाइस, हाउ आर यू। और बताइए क्या चल रहा है। दोस्तों, आजकल हम बाकीलाल सीरीज की कॉमिक्स को कवर कर रहे हैं और आज की हमारी कॉमिक्स है अप्पू अपहरणकर्ता। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे कॉमिक्स पर आता हूँ। बामुलाहिजा होशियार, विशाल गधे, आजम महावीर, न्यायवीर, क्रांतिवीर, तोंदवीर तुएंदुए की तरह वीर, महाराजा धीराज, राजा विक्रम सिंह सपत्नीक दरबार में पधार रहे हैं। मुनादी हो चुकी है। महारानी जी, ये द्वारपाल तो बड़ा वो है, महाराज की तारीफ में बड़े कसीदे बुनता है और आपके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता। तब महाराजा कहते हैं, द्वारपाल खबरदार सिंह, तुझे कितनी बार समझाया है कि हमारी जय जयकार हो ना हो, पर महारानी की अवश्य होनी चाहिए। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती, हमें बेलन पड़वाओगे क्या मूर्ख। क्षमा महाराज। और ये क्या, सभी आसन खाली पड़े हैं, कोई भी मंत्री, दरबारी या सलाहकार अभी तक पहुंचा नहीं। सबके सब कहाँ मर गए। ये बात तो शनवादिया राजपाल ही बता सकता है महाराज, मैं तो द्वारपाल हूँ। कहाँ मर गया राजपाल। ओ जी, मैं अभी जिंदा हूँ। ये सारे दरबारी कहाँ गए, आए क्यों नहीं अभी तक। वो जी, वो प्रबंध मंत्री तो अपनी पत्नी के स्नान का प्रबंध कर रहे हैं। कपड़ा मंत्री की बनियान नहीं मिल रही है। आरती मंत्री आरती की बत्ती बना रहे हैं। सगुन अपसगुन मंत्री के ऊपर कौवे ने बीट कर दी है। अस्तबल मंत्री को घोड़े ने दुलत्ती मार दी है। सफाई मंत्री अपने घर में जाले साफ कर रहे हैं। खान पान मंत्री रसोइयों को दुत्कार रहे हैं क्योंकि उसने पराठे में घी कम लगाया था। सेनापति अपनी तलवार का जंग हटवा रहे हैं। नारा मंत्री का नाड़ा टूट गया है महाराज। और महामंत्री बस कर, पूरे महल के कर्मचारियों की दिनचर्या बताएगा क्या। जा उनको तुरंत आने को कहे। अरे महारानी, अब तुम क्यों रूठ रही हो। अरे द्वारपाल ना सही, हम तुम्हारी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देंगे। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरी स्वर्णा सी हंसी। चांद ने कहा, चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं, ये चांद तो सियालगढ़ की राजकुमारी का नाम है ना, महाराज, जिसे आप पिछले विवाह महोत्सव में हंस हंस कर बात कर रहे थे। ग्र। अरे स्वर्णा रुको, सैन कक्ष में आओ फिर बताती हूँ। ग्र। थोड़ी देर बाद, आइए आइए, हम कब से आपकी राह में पलके बिछाए बैठे हैं। अरे कोई ठंडा जल लेकर लाओ इनके लिए। महाराज, शायद आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, हम तो बस आपके सेवक हैं। हमें तो ये लगता है कि राजा हम नहीं आप सभी हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपके अलावा सिंहासन पर कोई और नहीं बैठ सकता। बाकेलाल मन ही मन सोचता है कि मैं सिंहासन पर बैठूं, क्योंकि राजा ने अभी अभी कहा था कि राजा हम नहीं हैं आप सब हैं। किंतु आपने आपातकालीन सभा क्यों बुलाई महाराज। क्योंकि संकट गंभीर है। राज्य का खर्चा कमाई के अनुपात में कई गुना अधिक हो गया है। यदि शीघ्र स्थिति सही नहीं रही तो खजाना अतिशीघ्र खाली हो जाएगा और हमारी हालत हमारे ससुर चंदन सिंह के जैसी हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है ताकि इस संकट से निपटने की राय दें। महाराज, मेरे विचार से तो कर बढ़ा देने चाहिए, जिससे प्रजा अधिक धन वसूली हो। नहीं, प्रजा पर बोझ डालना उचित नहीं। महाराज, जरूरतमंदों को दान देना बंद कर दें, इससे कई सारी मुद्दाएं बचेंगी। नहीं, दान देने से धन नहीं घटता। महाराज, सभी कर्मचारी एक एक रोटी कम खाएं। भोजन में रायता और सलाद बंद होने चाहिए। दाल या सब्जी में कोई एक ही वस्तु होनी चाहिए। मिष्ठान केवल मंत्रियों को ही मिलना चाहिए। खामोश। महाराज, राज्य की कमाई और खर्चों के अनुपात का सही होना अति आवश्यक है और इसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा सुझाव है। कैसा सुझाव बाकी शीघ्र बताओ। वो सुझाव है छटनी। छटनी मेरा मतलब है, जिस तरह गेहूं और चावल को छानते समय कंकड़ पत्थर अलग कर दिए जाते हैं, उसी प्रकार राज्य के अति आवश्यक मंत्रियों और दरबारियों को छोड़कर बाकी सभी की छटनी कर दी जाए। राज्य का बहुत खर्चा बचेगा। जैसे कि अभी शांति काल चल रहा है, सेनापति की छटनी कर दी जाए और हजारों स्वर्ण मुद्राएं बचेंगी। अगर आप मेरी छटनी कर दी गई तो फिर सेना की देखरेख कौन करेगा। ऐसा सेनापति जी कहते हैं। बड़े बड़े संकटों का सामना कौन करेगा, देश की सुरक्षा कौन करेगा। बड़े बड़े संकटों का सामना तो महाराज अकेले कर सकते हैं। सारी दुनिया जानती है कि राजा महावीर हैं।
हाँ हाँ, हम महावीर हैं। हाँ, इकलौते पूरी सेना के बराबर। और अगर सेना नहीं होगी तो घोड़ों का क्या करेंगे? इसलिए अस्तबल मंत्री की भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार सफाई मंत्री की भी जरूरत नहीं, सभी अपने अपनी सफाई खुद करें। खान पान मंत्री भी फिजूल है। महल की दासियां भी भोजन पका सकती हैं। नारा मंत्री की भी जरूरत नहीं है, नारे तो सिर्फ हमारे नारेबाज ही लगा सकता है, वो भी सिर्फ वो 2 वक्त के भोजन के बदले। आरती मंत्री की कोई जरूरत नहीं, आरती की पुस्तक लाने में कोई बड़ा काम नहीं है। कपड़ा मंत्री की जगह कोई दर्जी रख लो तो सस्ता हो जाएगा। ऐसे तो बाकेलाल तुम्हारी भी कोई आवश्यकता नहीं। आखिर हमारे महाराज बुद्धि के भी महावीर हैं। महाराज चाहें तो मुझे भी निकाल सकते हैं, पर बाद याद रहे कि विशालगढ़ के सभी संकटों का सामना मैं अकेले ही करता हूँ। किसी भी प्रकार के दुर्लभ प्रबंध के मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। मेरी वीरता के फलस्वरूप महाराज के नारे दुश्मन देशों में गूंजते हैं और शिव की कृपा से मैं मुझे आने वाले संकट का ज्ञान हो जाता है। उसका लाभ फिर विशालगढ़ को नहीं मिल पाएगा। क्षमा करें महाराज, बाकीलाल जी का सुझाव बहुत ही अच्छा है, किंतु अगर हमने इस प्रकार छटनी की तो सारी दुनिया में हमारी छवि को गहरा आघात लगेगा। सभी विशालगढ़ का मजाक उड़ाएंगे, तो आखिर हम क्या करें? तो फिर घंटा बजाओ तुम लोग। बाकीलाल, ये क्या बेहूदी बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है सारी गड़बड़ मंत्रियों के समय पर काम, काम पर समय ना आने के कारण होती है महाराज। इसीलिए अगर 1 घंटा लगा दिया जाए और हर काम घंटे के अनुसार हो तो कमाई और खर्च के अनुपात को ठीक किया जा सकता है। वाह, क्या योजना है! हम प्रसन्न हुए। सचमुच तुमने ये सिद्ध कर दिया कि हम महावीर हैं और तुम बुद्धिवीर हो। मैं विशाल घंटे का प्रबंध करता हूँ। आपका बड़प्पन है महाराज। और फिर महल के सबसे विशाल बुर्ज पर घंटा स्थापित हो गया। घंटे की समस्या तो तुमने हल कर दी, अब बेलन की समस्या का भी कोई हल बता दो बाकी। ये घंटा ही आपको बचा सकता है। वो कैसे? महारानी जी को दुर्लभ और अनमोल चीजों को देखने का बड़ा शौक है, और वे ये घंटा अत्यंत पुराना और बेशकीमती है। आप उनको ये घंटा दिखाकर पटाने की कोशिश कीजिए, मगर उसके सामने जाऊं कैसे? वो मेरे साथ बेलन बेलन खेलने के लिए तैयार बैठी होगी। जाना तो आपको होगा ही महाराज, क्योंकि देर करने पर महारानी का गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। दुर्घटना से देर भली और देरी से दुर्घटना होगी। और जब मन मारकर विक्रम सिंह महारानी के कक्ष में पहुंचे, ये लीजिए महाराज ढाल। ये ढाल किस लिए? महारानी जी, अभी अभी एक मजबूत बेलन मंगवाया है, भगवान रक्षा करें। जैसे ही विक्रम सिंह कच्छ के अंदर कदम रखता है, महाराज सावधान! सुनो तो प्रिय, हैया! तुम व्यर्थ में रूठी हो प्रिय, हमारा चांद से कोई लेना देना नहीं है। प्रिय, हमारा विश्वास करो, हम केवल तुमसे प्रेम करते हैं। विश्वास ना हो तो हमारे साथ महल के प्राचीर पर चलो। हमने तुम्हारे सम्मान में प्राचीन घंटा लगवाया है, जो चारों प्रहर तुम्हारे सम्मान में ही बजेगा। कैसा घंटा? तुम हमारे साथ तो चलो प्रिय, हम तुम्हें दिखाते हैं। ओह, जान बची। और फिर वाह, ये घंटा विशाल है, इससे विशाल कोई वस्तु तो हो ही नहीं सकती है महारानी जी। इस घंटे से भी एक विशाल वस्तु है। अरे बाकेलाल, भला तुम, इस घंटे से भी विशाल कौन सी वस्तु हो सकती है? इस घंटे से भी विशाल एक वस्तु हीरा है महारानी जी, जिसका नाम है कोहिनूर। वो देखने में एक चमकती पहाड़ी की तरह दिखता है। उसकी सतरंगी चमक से आसपास नज़ारा रंगीन हो जाता है। रात को तो उसके झिलमिल प्रकाश से सब कुछ चमकने लगता है जैसे सितारे। अच्छा, अच्छा, अच्छा! महाराज, मुझे कोहिनूर चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? कोहिनूर के बारे में बाकी ने जो कहा है बस सुनी सुनाई बातें। असल में हमें भी नहीं पता कि कोहिनूर वास्तव में है भी या नहीं। कोहिनूर का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोहिनूर चाहिए मतलब चाहिए। और जब कोहिनूर मिल जा नहीं जाता, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना गुर्र। कुटनी, हमारे बेलन को तेल पिलाओ। ओह, ये फिर रूठ गई। इसे कहते हैं आग में घी डालना। मुझे पता था कोहिनूर की इतनी प्रशंसा सुनकर रानी उस मोटे को लाने को जरूर कहेंगी, और फंस गया मोटे, तू तो फंस गया। महारानी जी ने तो अपने जगत प्रसिद्ध जिद ठान ली है महाराज। हीरा तो आपको लाना ही होगा, लेकिन ऐसी चीज कहाँ से लाऊं जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं? मेरे विचार से एक इंसान है जो आपकी सहायता कर सकता है, और वो है विकिपीडिया, जो उत्तर पूर्वी घने जंगलों में रहता है।
और उसके पास संसार की हर दुर्लभ चीज़ों के बारे में जानकारी है। बाकीलाल, हम अभी प्रस्थान करते हैं और प्रण लेते हैं कि बिना कोहिनूर रानी को शक्ल नहीं दिखाएंगे। फिर तो मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आपका प्रण पूरा हो और आप कभी वापस ना लौटें। और क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वो खूंखार नरभक्षी रहते हैं वहां पर। सूर्यास्त के पश्चात। बाकीलाल जी, सूर्यास्त हो गया। घंटाली ने अभी घंटा बजाया, परंतु महाराज अब तक नहीं लौटे। चांद निकलने दो, फिर देखते हैं। सूर्यास्त हुए तो 1 घंटे से ऊपर हो गया। ये घंटाली प्रबंध मंत्री के दूर का रिश्तेदार तो नहीं। चांद निकल आया, चांद छुपने दो, फिर देखते हैं। बाकीलाल जी, सूर्योदय हो गया, महाराज अब तक नहीं लौटे। चाय नाश्ता करने के बाद देखते हैं। हाय, ये घंटा तो बिल्कुल सही समय पर बजा। ये घंटाली एक रात में सुधर क्या गया। और फिर दरबार में ये अत्यंत चिंता का विषय है। बाकीलाल, 8 प्रहर गुजर गए परंतु महाराज अब तक वापस नहीं लौटे। मेरे विचार से हमें उनकी खोज में खोजा भेजना चाहिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है महामंत्री जी। महाराज ने प्रण लिया है कि बिना कोहिनूर वो नहीं लौटेंगे और कोहिनूर ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। फिर भी हमें उनकी खैर 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 खबर तो लेनी ही पड़ेगी। क्या पता वो किसी संकट में फंस गए हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो सेनापति। आखिर उनकी बची खुची हड्डियां तो मंगवानी पड़ेगी। अरे बाकीलाल, तुम महाराज को तेरीफू क्यों नहीं कर लेते। महाराज तेरीफू यंत्र के अपने साथ ले गए हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं अभी महाराज को तेरीफू करके देखता हूँ। ये तेरीफू एक विधि है जो उसे वरदान में मिली थी बाकीलाल को। संपर्क स्थापित होते ही। तेरीफू महाराज, ये कौन बोल रहा है। मैं आपका वफादार पालतू बाके। मेरा किसी पालतू का नाम बाके नहीं है। हे मोटा तो नहीं है। कौन बोल रहा है भाई। अप्पू? कौन अप्पू? अप्पू अपहरण करता। तेरा एक प्राणी मेरे कब्जे में है और अगर तुझे जिंदा चाहिए तो मुझे फिरौती देनी होगी। वो तेरी, इसका मतलब मोटे का अपहरण हो गया। क्या सोचने लगे, फिरौती दे या मरोड़ दूं इसकी गर्दन। इस बात का क्या प्रमाण है कि महाराज तेरे कब्जे में है। अच्छा, तो तेरे पालतू का नाम महाराज है। ले बात कर ले। ठीक है, मोटे से बात करा। अभी ये हाथी है, मेरे मुच्छर से करनी है। अभी ये तो रीछ है, मुझे मनहूस से बात करनी है। कमाल है, कभी हाथी से बात कराता है, कभी रीछ से, कभी बिल्ली से। चिड़ियाघर खोल कर रखा है क्या। अबे मुझे राजा से बात करा। दहाड़ तेरी माँ की साकी नाका। अबे 2 पैरों और 2 हाथों वाला कोई मनुष्य जैसा प्राणी नहीं है क्या। अच्छा, मनुष्य जैसा, ये लो। ओ मेरे बाप, बंदर नहीं, मुझे मानव की भाषा में बोलने से बात करा। अच्छा, ऐसा बोलना। ये ले बात कर। हम महावीर हैं। महाराज आप ठीक तो हैं। सालों ने भूखा मार दिया। सुन ली अपने पालतू महाराज की आवाज। अब मेरी बात ध्यान से सुन। कट। अगर आज शाम तक 2 बोरी स्वर्ण मुद्रा भूरा दर्रा काले आम पेड़ तक नहीं पहुंचाई तो समझो तुम्हारे महाराज की गर्दन गई। क्या हुआ बाकीलाल। अप्पू अपहरण करते ने मोटे मनहूस मुच्छर महाराज विक्रम सिंह को अपहरण कर लिया है। ये तुम महाराज के बारे में क्या नरगल बोल रहे हो बाकीलाल। ओह, मैं ये बोल रहा था कि अप्पू अपहरण करता बोल रहा है। मैं तो इतना परेशान हो गया था कि होश में ही नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, परेशानी तो तुम्हारे चेहरे पे टपक रही है। महारानी, महारानी जी, गजब हो गया, महाराज का अपहरण हो गया। अच्छा, फिरौती के रूप में 2 बोरी स्वर्ण मुद्रा मांगी है। क्षमा, जरा एक और पराठा लाना। ओह, जो आ गया महारानी जी। महारानी जी, हम आपको महाराज के अपहरण की सूचना दे रहे हैं और आप पराठे खा रही हैं। तुम लोगों ने मुझे शिकारपुर से लौटी मूर्खा समझा है क्या। मुझे सबसे पता है कोहिनूर नहीं लाने की ये उनकी चाल है, लेकिन जाकर कह देना कि अगर बिना कोहिनूर लिए वापस लौटे तो उनकी खैर नहीं। जैसा आप कहें रानी जी। सूचना देकर अपने कर्तव्य पूरा कर लिया। महारानी, महामंत्री जी ने 2 बोरे स्वर्ण मुद्राओं का प्रबंध करो। सेनापति, आज शाम फिरौती की रकम अप्पू अपहरणकर्ता तक पहुंचानी। ये कार्य से तुम ही कर सकते हो क्योंकि अप्पू अपहरणकर्ता ने फिरौती की रकम जहां मंगाई है वो स्थान खतरनाक जानवरों और नरभक्षियों से भरा पड़ा है, इसलिए वहां कोई वीर ही जा सकता है। मुझे मुझे क्यों। ये काम कोई भी कर सकता है। बाकीलाल ठीक कह रहा है सेनापति। ये जिम्मेदारी वाला काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मगर मगर छोड़ो सेनापति, घोड़ों पर लदो और ये लो, तुम्हारी नींद भी खुल जाएगी। छपाक। पानी
का भरा घड़ा उनके ऊपर फेंक दिया। तू तो घोड़े को भी एड़ नहीं लगाएगा, ये काम भी मैं कर देता हूँ। चल बेटा चल, ले जा अपने स्वामी को। आज मैं कई माह पश्चात ये मेरी पीठ पर सवार हुआ है। अस्तबल में खड़े खड़े मेरी टांगों में गठिया होने लगा था, अब दिखाता हूँ दौड़ का कमाल। अरे इतनी जल्दी क्या है कमबख्त घोड़े, धीमी हद से चल। चल बेटा वाके, तू भी चल नट्टू नौटंकी वाले की दुकान पर, क्योंकि तुझे चलनी है अपनी चाल बिना फरोती लिए। अप्पू मोटे को छोड़ दे, ये हो नहीं सकता, और मोटे की फिरौती कोई अप्पू तक ले जाए मैं होने नहीं दूंगा। ही ही ही। इधर मरखब का घोड़ा अप्पू अपहरणकर्ता के क्षेत्र में पहुंच चुका था। ये कमबख्त तो लगाम खींचने पे भी नहीं रुक रहा। अगर इसकी पीठ से कूदा तो हड्डियां टूटेंगी। अब क्या करूं? वन की सीमा प्रारंभ हो रही है, सूझ गई तरकीब। सामने वृक्ष है, मैं उसकी डाल बहुत नीचे है, मैं उसे पकड़ कर लटक जाऊंगा। अरे मगर, अरे ये क्या कमबख्त घोड़ा, डाल उसके नीचे से निकला ही नहीं। मेरा नाम चालू ऐसे ही नहीं पड़ा। अप्पू के पास जाकर जान गंवाने से अच्छा है मैं कूद कर अपनी हड्डियां तोड़वा लूं। अरे वाह, नरम घास पर गिरने की वजह से मेरी हड्डियां टूटने से बच गई। हाँ, लेकिन खाल नहीं बचेगी। शेर मर गया, बचाओ। गुर्र, रुक जा, तू मेरा शिकार है। नहीं रुकता तो मत रुक मेरी बला से, मैं कौन सा तेरे पीछे भागूंगा। मुझे तो मतलब है इन स्वर्ण मुद्रा दो बोरी स्वर्ण मुद्रा से तेरे घोड़े पर चालू पीठ पर लदा है। ओ तेरी शेर के खाल में लोमड़ा निकला। धाड़ ओफ। तुम कौन हो? अप्पू? अप्पू कौन? अप्पू अपहरण करता? अच्छा, तुझे फिरौती देने भेजा था, पर तेरे पास बोरे तो दिख ही नहीं रहे। अप्पू अपहरण करता जिसको मैं फिरौती देने आया था, वो तो घोड़े पर लदे हैं। घोड़ा कहाँ है? घोड़े जंगल में छूट गए। छूट गया? कैसे छूट गया? भू शेर पीछे आ गया था। अब अब सांड पीछे पड़ेंगे मतलब। अभी समझाता हूँ, चलो भाई। कार्यक्रम इज्जत अफजाई शुरू करो। इज्जत अफजाई क्या होता है? आह, फिरौती नहीं लाने का इनाम। लाओ भाई, थोबड़वा लाओ, थोबड़वा। ये क्या पहना दिया सिर पर? अरे इसे थोबड़वा कहते हैं, छपाक। लाओ भाई लाओ, खुरवा। अरे ये क्या मंगवा रहे हो? ठोक दो खुरवा इसके हाथों में और पाँव में। ही। लाओ भाई लाओ। अबे अब क्या कर रहा है पुछवा? नहीं, ये इज्जत अफजाई का कौन सा तरीका है? अभी भी एक चीज बाकी है मेरे दोस्त। क्या? अभी भी कुछ बचा है? हाँ, एक आखिरी चीज बची है, और वो है धनवा। बाकीलाल, तेरा सत्यानाश हो, तुझे कोई और नहीं मिला था। अब तू बन गया पूरी गाय। अब दफा हो जा, यहाँ से भाग, और जाकर बता देना अपने महाराज को, जिंदा देखना है तो खाली हाथ ना आए, वरना अगली इज्जत अफजाई इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। महल में संध्या बीतने को है, परंतु सेनापति अब तक महाराज को लेकर नहीं लौटे। भूल जाओ बच्चू, बिना फिरौती लिए अप्पू ना उस मुच्छर को छोड़ेगा, और ना फिरौती की रकम मेरे निजी कोच में जा चुकी है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। ही। तभी बचाओ बचाओ। हाय, ये क्या वाला है? आवाज से इंसान जैसी आ रही है, परंतु दिख रहा है कोई पशु आ रहा है। हाय, इस गो प्राणी लगता है। इसकी शक्ल तो सेनापति मरखब से मिलती है। मिलती जुलती नहीं कम वक्तों, मैं सेनापति मरखब ही हूँ। अरे हाँ, यह तो अपना सेनापति मरखब ही है। परंतु तुम तो महाराज को छुड़ाने गए थे, ये दुर्गति कैसे हुई? वो सब छोड़ो, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। किस मुसीबत से? इस मुसीबत से, एक सांड पीछा करता हुआ। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। सैनिकों, रोको इस सांड को। चाहे कितनी भी ऊंची दीवार खड़ी कर दो, चाहे कितना पहरा लगा लो, चाहे जितनी जंजीरें पहना लो, कालिया हर कारागार को तोड़ कर निकल जाएगा जेलर साहब। प्यार कभी झुकता नहीं, और कालिया कभी रुकता नहीं। अबे ये क्या है?
धन्यवाद दोस्तों। ये इस सीरीज का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।